हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आज जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेज्म, तृप्ति। हम जिसे कहते हैं तृप्ति, एक्टिविटी के बाद जो ऑर्गेज्म फीमेल को मिलता है या फिर मेल को मिलता है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन क्या बताती है, जानते हैं। सर, जैसे मैंने अभी कहा कि ऑर्गेज्म या तृप्ति आफ्टर सेक्स, आफ्टर एक्टिविटी, ये ऑर्गेज्म मिलता है। ये तृप्ति और ऑर्गेज्म जिसे कहते हैं, ये क्या होता है? श्योरली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो अपनी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम बहुत ही साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हमारे पब्लिक के डिमांड से। भाई, मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, उनके अलग अलग नॉर्मल एनाटॉमी क्या है, उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी क्या है, ये हम साइंटिफिक तरह से देख रहे हैं एक फ्रेम के अंदर। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। ऑर्गेज्म बस बोलने के बाद ही सामने वाले को लगता है भाई होता क्या है, कुछ लोगों को पता नहीं है। कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी क्यों करते हैं? भाई, तृप्ति मिलने के लिए। और तृप्ति कहाँ मिलती है? तृप्ति हमारे दो कानों के बीच में मिलती है, यानी ब्रेन को मिलती है, लेकिन इम्पल्स आता है एक्टिविटी से, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो मेल में क्या होगा? मेल में वहाँ पे इजैकुलेशन होगा, सीमेन बाहर आएगा। और फीमेल में क्या होगा? फीमेल में भी इजैकुलेशन होता है, लेकिन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन पेल्विक फ्लोर के होते रहते हैं, और जिससे काफ़ी फायदे होते रहते हैं अपने शरीर के लिए, उसे कहते हैं ऑर्गेज्म। सर, तृप्ति का हमारे जो हार्मोन्स है, उस पर क्या असर होता है? यस, डेफिनेटली। मैं हमेशा कहता हूँ भाई, अपनी बॉडी ये हार्डवेयर है और हार्मोन सॉफ्टवेयर है। जब तक ब्रेन से हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस, वहाँ पे हार्मोन्स एक्टिवेट नहीं होंगे, एंडोर्फिन्स एक्टिवेट नहीं होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, लो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन जैसे हार्मोन्स है, तो जब ऑर्गेज्म होता है तो उस वक्त ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। तो इस तरह से पूरे हार्मोनल चेंजेस होके हमारे बॉडी का ब्लड फ्लो है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस है, और एंड में जो रिलैक्सेशन है, ये सब कुछ हमें मिलता है ऑर्गेज्म से। तो एंडोर्फिन्स, न्यूरोट्रांसमीटर और लो मॉलिक्यूल, ये सब चेंज होते हैं, और उसका फ़ायदा हमारे बॉडी बिल्डिंग में और काफ़ी क्या क्या होता है वो देखने वाले हैं। सर, मास्टर और जॉनसन्स का जो 4 फेज मॉडल है, ये 4 फेज मॉडल क्या होता है? यस, वेरी गुड। यानी सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल, ये थोड़ा सा साइंटिफिक जा रहा है, लेकिन पता होना ज़रूरी है। इसमें क्या होता है? पहले होता है एक्साइटमेंट, बाद में एक्साइट हो गए तो बाद में आता है प्लाटू आने के बाद में होता है ऑर्गेज्म, और ऑर्गेज्म के बाद में आता है रिजोल्यूशन। ये चलता है सेक्सुअल का साइकिल। तो इसे कहते हैं जॉनसन और इनका जो है मॉडल, जिसके अंदर ये सेक्स रिस्पॉन्स साइकिल कैसे रहता है, ये हमें पता चलता है। जो इसलिए मालूम होना ज़रूरी है कि सेक्स की स्टार्ट कैसी होती है और सेक्स का एंड कैसा होता है। ये जो मास्टर एंड जॉनसन टेक्निक है, ये डिटेल में बताता है। ओके सर, वापस हमारे ऑडियंस हमारे साथ है, उनका कॉल आ रहा है। प्रतीक जी है बेलगांव से, वो सवाल करना चाहते हैं। प्रतीक जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर, एक बार
समन करने के बाद वापस दूसरी बार तुरंत समन कर सकते हैं क्या? हाँ, एक्सेलेंट important क्वेश्चन, सवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा है भाई। देखो, समझो फीमेल में कांटेक्ट करना है, बहुत बार क्या आता है, फीमेल को मल्टीपल ऑर्गेजम आते रहते हैं और फीमेल रिसीविंग पार्टनर है। अभी हमने मास्टर एंड जॉनसन का जो मॉडल दिखा है, क्या दिखा है उसमें, भाई एक्साइटेशन हो रहा है, प्लेटो हो रहा है, उसके बाद में ऑर्गेजम हो रहा है और बाद में रिजोल्यूशन। देखो, मेल में एक बार रिजोल्यूशन स्टेज आ गई कि उसे और एक्टिवेट होने के लिए कम से कम 1 या 2 घंटे का पीरियड बीच में लगता है, तो इसलिए मेल पार्टनर एक बार इजैकुलेट होने के बाद इमीडिएट तुरंत संबंध नहीं कर सकता, क्योंकि ये बॉडी का साइकिल है, बॉडी का रिस्पांस है, जिसमें हमें गैप देकर ही संबंध करना पड़ता है, तो ही उसे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट उसे मिलता है। बिल्कुल सर, ये ऑर्गेजम Yeah. तृप्ति जो है, जिसे फिजिक्स पर भी Sure. असर करती है, आयुमान जो है इंसान का, yes. इस पर भी इसका असर होता है क्या? वेरी नाइस। जी। अभी इसका कंसर्न कैसे आता है जी, मल्टीपल ऑर्गेजम, यानी जो पर्सन कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार समझो सेक्स करेगा, एक्टिविटी करेगा, तो उसके बॉडी में हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, एंडोर्फिन्स बदल रहे हैं, हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाले, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाले, पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाले हार्मोन्स और एंडोर्फिन्स बन रहे, तो क्या होगा, उससे आयुमान बढ़ेगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, उसका डेथ जो है काफ़ी पोस्टपोन हो जाएगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल रही है और उसके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस है उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली मैं बोलूँगा क्वालिटी लाइफ का जो आपका आयुमान है डेफिनेटली बढ़ जाता है। सर, हमारे साथ हमारी फीमेल ऑडियंस भी है, Yeah. वो भी सवाल करना Sure. चाहती है। रिया जी है गोवा से, उनका सवाल है। रिया जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम, बोलो। प्रेगनेंसी रहने में ऑर्गेजम या तृप्ति का क्या रोल होता है? हाँ। एक्सेलेंट। ये देखो, यहाँ पे सिर्फ हम सेक्स एंजॉयमेंट करने के लिए कर रहे हैं ऐसे ही लगता है सबको, बिल्कुल। लेकिन एंजॉयमेंट ये उसका रिजल्ट है, एक पार्ट है, लेकिन बॉडी का मैकेनिज्म वहाँ पे क्या चल रहा है भाई। ऑर्गेजम होना मतलब फीमेल का पेल्विक फ्लोर कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट होने की वजह से जब सीमेन उसके अंदर जाता है तो उसको अलाउ नहीं करता उस स्पिलेज होने के लिए, वहाँ पे होल्ड करने की वजह से रिटेन होता है सीमेन और स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए वहाँ पे स्पीड मिलती है। और दूसरा, फीमेल भी इजैकुलेट करते हैं और वो फ्लूइड की वजह से मोटिलिटी बढ़ती है और जो बीजांड है वहाँ तक ये स्पर्म फास्ट जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेगनेंसी भी हो जाएगी और सबसे इम्पॉर्टेंट डिलीवरी भी नॉर्मल होने के लिए प्रॉब्लम नहीं आता है। क्यों? कि ऑर्गेजम की वजह से वहाँ पे पेल्विक फ्लोर लचीला होता है, रिलैक्स होता है और ये होते हैं उसके एडवांटेजेस। बिल्कुल सर, प्रोस्टेट कैंसर जैसी Yes. जो डिसीज है, Yes. इसके ऊपर भी ये ऑर्गेजम का कुछ असर होता है क्या? वेरी नाइस क्वेश्चन। जी। देखो, इसके ऊपर एक स्टडी हो चुकी है कैलिफोर्निया में, यहाँ पे नियर अबाउट 200 लोगों का एक कंपैरेटिव स्टडी किया भाई, जो महीने में कभी तो एक बार सेक्स करते हैं और जो डेली या जो कम से कम 3-4 बार करते हैं, कम से कम 21 बार जिसका इजैकुलेशन होता है, प्रोस्टेट एम्प्टी होता है, वहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस है काफ़ी कम हो चुके हैं। तो ऐसे केसेस में ये ऑर्गेजम और इजैकुलेशन प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस काफ़ी रिड्यूस करता है और अपना लाइफ की लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। और एक आखिरी सवाल, जैसे Sure. आपने अभी भी बताया, Sure. हार्ट डिसीज जो है, Yes. इसके ऊपर ऑर्गेजम का क्या असर? क्या संबंध है? इसलिए कहता हूँ भाई, नेचर ने जो गिफ्ट दिया है उसे यूज़ करो, अपने दायरे में रखे। क्यों भाई? हर एक मसल जो है, हार्ट की है, ब्रेन की है, लीवर है, लंग्स है, जो कुछ भी है उसको एंडोर्फिन्स हार्मोन लगते हैं, ब्लड सप्लाई अच्छा लगता है भाई। ऑर्गेजम के पीरियड में उसका मैकेनिज्म ही ऐसा है, सब तरह का फ्लो 10 गुना बढ़ता है, तो उसकी हेल्थ बढ़ गई, वहाँ पे इन्फार्क्ट नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, हार्ट की जो कंडीशन है वो भी स्ट्रांग होगी और डेफिनेटली आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी। ये डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, ऐसे भी कंडीशन इससे सॉल्व होती है। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, अपने कल्चरल फ्रेम में रह के एक्टिविटी करो और अपना आयुमान और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाओ। थैंक यू सो मच सर, Yeah. बहुत ही अच्छी जानकारी थी। Yeah. लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर अभी जो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उस पर आप डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे फिर वो संपर्क क्रमांक हो, मोबाइल नंबर हो या फिर ईमेल आईडी हो या सर की वेबसाइट हो, कहीं पर भी आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।